हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके हर एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 120 जो है दोस्तों, यह बताती है कि आपके संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 243। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह जो है दोस्तों आपको बताता है कि पंचायती राज को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 324। आर्टिकल 324 जो है दोस्तों, यह बताता है कि आपके चुनाव आयोग के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से आपके 395 अनुच्छेद हैं। अब वर्तमान में दोस्तों 395 में ही क ख ग घ जोड़ा गया है, याद रखिएगा। लेकिन अभी संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 ही है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 जो कहता है दोस्तों कि आपके नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद तय करेगा, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आर्टिकल 42 यानी कि आपका अनुच्छेद 42 में बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51A। अनुच्छेद 51A में आपके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है और यह आपके कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने या धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके आर्टिकल 25 के दौरान माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपका भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या अंग्रेजी को संरक्षित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है दोस्तों, इसमें आपकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 38 होगा। अनुच्छेद 38 जो है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपके आर्टिकल अनुच्छेद 38 में है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी का मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 43। ठीक है, आर्टिकल 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद आपका 43। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो यह किसमें कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके आर्टिकल अनुच्छेद 39 में कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 39। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 326। ठीक है, 326 आपके किससे संबंधित है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया आपको 326 में। यहाँ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 340। ठीक है, 340 जो है दोस्तों, यह पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को निहित है, इसमें याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी भाषा के विकास को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 351। ठीक है, 351 के तहत आपका जो हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार इसमें आपका राज्यों को निर्देश करती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 366। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 371 च के दौरान आपका सिक्किम के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि, ठीक है, सिक्किम के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया, विशेष प्रावधान। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 के दौरान आपका समान नागरिक संहिता लागू हो गया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के लेख रिस्ट जारी करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय को किसमें अधिकार है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 226। ठीक है, 226 में यह अधिकार दिया गया उच्च न्यायालयों को कि वह लेख यानी राइट्स जारी कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया कि वह प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या किसमें कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 214। ठीक है, अनुच्छेद 214। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 267। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए गठन का प्रावधान बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में जानकारी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल आपका
ठीक है, आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद यहाँ पे पूछा गया आपके संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के बारे में जानकारी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50, अनुच्छेद 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 82, ठीक है, 82 में, ठीक है। एट्टी टू होगा दोस्तों, यहाँ पे 82 होगा, ठीक है, 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के लिए बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके संविधान के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 76, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। तो आर्टिकल 76 में दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 33, ठीक है, अनुच्छेद 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सहायता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह बताया गया आपका आर्टिकल 84 में, ठीक है, अनुच्छेद 84 में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक के बारे में परिभाषा में कहाँ बताया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहाँ पे है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का जो उल्लेख है यह आपके 124 में है, ठीक है, 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राज्यपाल का उल्लेख किसमें दिया गया। तो 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 165, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक या एक ही उच्च न्यायालय के स्थापना के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह आपके 231 में है, ठीक है, अनुच्छेद 231। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचय निधि का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत का संचय निधि का जो उल्लेख है यह नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संचित निधि का उल्लेख है दोस्तों। तो यह आपका कहाँ पे है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 266, ठीक है, 266 के अंतर्गत आपका यह प्रावधान है कि भारत का संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन किस अंतर्गत है, किस आर्टिकल के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा 280, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
358, ठीक है। 330 होगा, ठीक है। 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 358 में, ठीक है। 358 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 360, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में किसमें बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 368 में, अनुच्छेद 368 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का प्रावधान प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 30, ठीक है। आर्टिकल 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपराधों के दोष सिद्धि के संबंधों से संरक्षण से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। आर्टिकल 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 प्रकार का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायता शक्तियों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 140, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों का पर संघ नियंत्रण के बारे में बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यों पे संघ नियंत्रण के बारे में किसने बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 257, ठीक है। अनुच्छेद 257 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 15, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।